हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ सीटेट के अपकमिंग वीडियो में। और सीटेट में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं तो उसको देखते हुए ये आपको जानना चाहिए। और जो हम इसके सीरीज लाए हैं इसमें वन लाइनर क्वेश्चन होगा। तो जो है पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो पहला है सामाजिकरण की प्रक्रिया से कितने चरण होते हैं, यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं। तो ये आंसर जो है सामाजिक करण की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। समाज के नियमों को सीखना, समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना, सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना, ये 3 चरण होते हैं। शिशु को मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। कितना होता है? 350 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसका मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है, तो 6 माह में बालक का वजन जन्म के वजन से 2 गुना हो जाता है। ठीक, जन्म के बाद 2 गुना हो जाता है। 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? तो 1 वर्ष में बालक का वजन समय के वजन का 3 गुना हो जाता है, यानी जन्म के समय के वजन से 3 गुना हो जाता है। जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? तो जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है, यानी लड़कों की लंबाई जो है लड़कियों की तुलना में अधिक होती है। जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो बालक की लंबाई लगभग 20 इंची होती है तथा बालिका की लंबाई लगभग 19.5 इंची, यानी 0.5 इंची का फर्क होता है। मानव के अस्थायी दांत दूध के दांत होते हैं कितने? तो मानव के अस्थायी दांत जो होते हैं 20 होते हैं। कितने? 20। मानव के स्थायी दांत कितने होते हैं? स्थायी दांत कितने होते हैं मानव के? ये 12 होते हैं। किशोर अवस्था में कितने दांत आते हैं, यानी किशोर अवस्था में कितने दांत आते हैं? तो ये 4 दांत आते हैं। इन्हें अक्ल के दाढ़ भी कहा जाता है। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, यानी बुद्धि का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है किसने दिया? ये जीन पियाजे ने दिया है। बुद्धि का संवेगात्मक विकास किसने दिया? किसका सिद्धांत है? तो बुद्धि का जो संवेगात्मक विकास का सिद्धांत गोलमैन ने दिया। किसने? गोलमैन ने। बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया, यानी बुद्धि का जो संरचना सिद्धांत है आइजेंक ने दिया। किसने? आइजेंक ने। किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? तो वो होती है यौन संबंधी। क्या होता है? यौन संबंधी। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो मानव विकास के किशोरावस्था के बाद वह परिपक्व हो जाता है पूरी तरह से। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? वह है बाल्य अवस्था। कौन सी? बाल्य अवस्था होती है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसे प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था को सूचक होती है? वो होती है किशोरावस्था की सूचक होती है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? यह है निरंतरता का सिद्धांत। किससे? निरंतरता से सिद्धांत। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार का। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है? यह कथन ड्रेवर का है। शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? इसका नाम है फीमर, जो जांग में होती है। शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या होता है? स्टेपिस, जो इस कान में होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या होता है? ये मंडिबल, जो जबड़े में होती है वही सबसे मजबूत होती है।
जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? ये हल्का गुलाबी होता है। नोट 15 दिन के बाद त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। नवजात शिशु कितने घंटे तक सोता है? नवजात शिशु 18 से 20 घंटे सोता है, किंतु वह हर 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो बालक का विकास जो है लगभग 6 वर्ष तक में 90% हो जाता है। कितना? 90% हो जाता है। बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो यह 95% तक उसका विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में बालक की हड्डियाँ कितनी होती हैं? बाल्यावस्था में बालक की हड्डियाँ कितनी होती हैं? बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या 270 से 350 तक हो जाती है। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? तो वह है जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ था। शिक्षा का अधिकार यानी शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालयों को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य है? तो ये है 25% आरक्षित करना अनिवार्य होता है। बालकों का भाषाई विकास का क्रम क्या है? बालकों का जो भाषाई विकास होता है तो उसका क्रम क्या है? पहला रोदन यानी रोना क्रंदन, फिर बलबलाना, फिर हाव भाव। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? वह व्यंजन कहता है। वह सबसे पहले माँ शब्द का यूज करता है। बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ को सबसे पहले भाषा पहचानता है। इसे ही मातृभाषा कहते हैं। बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? बालक किस उम्र तक अपने वाक्यों द्वारा बात कहता है? तो वो 5 वर्ष तक है। बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो वह अपने परिवार से ही करता है। बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान अपने परिवार से होता है। छठवीं कक्षा में छठवीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो उसका शब्द भंडार लगभग 50,000 होता है जब छठवीं कक्षा में वो पढ़ता है तो। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो उसका होता है 80,000 शब्दों का। लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? तो लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? तो ये भाषा को सीखने के साधन निम्न हैं। एक अनुकरण द्वारा यानी दोहरा कर, एक खेल विधि द्वारा, एक कहानी सुनकर, वार्तालाप द्वारा, प्रश्नोत्तरी विधि द्वारा। ये 5 होते हैं। लड़कियां संकेतों के द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती हैं? वो 6 वर्षों तक सीख जाती हैं। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं? भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक लिंग है, बुद्धि है, स्वास्थ्य है, जनसंचार का माध्यम है, सम समूह का प्रभाव है, सामाजिक आर्थिक स्थिति है, पारिवारिक संबंध है, विद्यालय है, आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव भी होता है। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या होता है? मनुष्य और पशु में बुद्धि का अंतर होता है। बुद्धि का सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किसने किया? बुद्धि को परिभाषित करने वाले यूनान के दार्शनिक ने किया था। कौन? यूनान के दार्शनिक थे। आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया था? तो आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को अल्फ्रेड बीने ने 1904 ईस्वी में समझाया था। अल्फ्रेड बीने ने 1904 ईस्वी में बताया था। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया था? तो मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित करने वाले अल्फ्रेड बीने थे। उन्होंने बताया कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक मानसिक बुद्धि, एक वास्तविक बुद्धि होती है, आयु बुद्धि होती है। अल्फ्रेड बीने किस देश के निवासी थे? अल्फ्रेड बीने फ्रांस देश के निवासी थे। अल्फ्रेड बीने किस विषय के प्रोफेसर थे? तो अल्फ्रेड बीने जो है
मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड बीने ने, सहयोगी स्टर्न, टर्मन और साइनमन ने दिया। बुद्धि के दो कारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि के दो कारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। बुद्धि के दो कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो बुद्धि के दो कारक सिद्धांतों में जी कारक सिद्धांत है और एस कारक सिद्धांत है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही 50 पर, और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।